सरल ज्यामितीय आकृतियों की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रेखा, रेखाखंड, किरण और रेखाओं के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपनी समझ विकसित करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रेखा के बारे में समझेंगे कि रेखा क्या होती है। तो रेखा एक ऐसा आदर्श वक्र है जो शून्य चौड़ाई और अनंत लंबाई वाला होता है, यानी शून्य चौड़ाई और अनंत लंबाई के एक आदर्श वक्र को हम रेखा कहते हैं। रेखा एक सीधी एक आयामी आकृति होती है जिसमें मोटाई नहीं होती है और यह दोनों दिशाओं में अंतहीन दूरी तक जा सकती है। रेखा अनंत लंबाई तक फैली होती है, इसलिए इसका कोई अंत बिंदु या एंड पॉइंट नहीं होता है और यह दोनों दिशाओं में अनंत तक फैली होती है। रेखा को हम इस प्रकार दिखाते हैं, जिस पर स्थित किसी दो बिंदु के माध्यम से हम रेखा का नाम व्यक्त करते हैं। इसमें दोनों तरफ तीर या एरो होता है जो यह बताता है कि रेखा अनंत तक जा रही है। रेखा की लंबाई अनंत तक होती है, अतः इसका मापन नहीं किया जा सकता है। रेखा के दोनों छोर को तीर के माध्यम से दिखाया जाता है। रेखा को व्यक्त करने के लिए रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, यानी पहले हम उन दो बिंदुओं को लिखते हैं और उसके ऊपर एक लेफ्ट राइट एरो लगाते हैं, जिसको हम ओवर लेफ्ट राइट एरो कहते हैं। आइए रेखाओं के प्रकार के बारे में समझते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। रेखा कई प्रकार की होती हैं। पहली सरल या सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। दूसरी वक्र रेखा या कर्व्ड लाइन। तीसरी समांतर रेखा या पैरेलल लाइन। चौथी असमांतर रेखाएं या कन्वर्जिंग लाइन। क्षैतिज रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगली रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखाएं या वर्टिकल लाइंस। इसके बाद है लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। अगला प्रकार है तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। इसके बाद है प्रतिच्छेदी या इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आइए हम रेखा के विभिन्न प्रकारों को क्रमशः सीखते हैं। रेखाओं का पहला प्रकार है सरल रेखा या सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। सरल या सीधी रेखा के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आइए स्क्रीन पर स्थित दो बिंदुओं पर विचार करते हैं। दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाले तीन वक्र को खींचा गया है, क्रम संख्या 1, 2 और 3। ध्यान से देखकर बताइए इसमें किस वक्र की लंबाई अधिक है। इसमें जो पहला या 1 नंबर क्रमांक वाला वक्र है उसकी लंबाई दूसरे नंबर के क्रमांक वाले वक्र से अधिक है। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटा वक्र 3 नंबर क्रमांक वाला वक्र है। तो दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले सबसे छोटे वक्र को ही सरल रेखा कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी वाले वक्र को सरल रेखा कहते हैं। अब हम सरल रेखा की विशेषताएं या गुण को देखते हैं। इसमें केवल लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। चूंकि सरल रेखा बिंदुओं का बिंदुपथ है, इसलिए सरल रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। किसी सरल रेखा के निर्माण के लिए न्यूनतम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। 2 बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा गुजरती है। रेखा का अगला प्रकार है वक्र रेखा, जिसे कर्व्ड लाइन भी कहते हैं। जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है जो दो बिंदुओं के बीच में है, लेकिन वह न्यूनतम दूरी वाला वक्र नहीं है, वह टेढ़ा मेढ़ा वक्र है। रेखाओं का अगला प्रकार है समांतर रेखा, जिसे पैरेलल लाइन भी कहते हैं। अगर दो रेखाएं इस प्रकार अलग की गई हों कि उनके बीच की दूरी हर जगह पर समान बनी रहे, तो ऐसी दो रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस चित्र में दो रेखाएं हैं और उनके बीच की दूरी हर जगह पर समान है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी में कभी भी अंतर नहीं आता है, इसलिए वे हमेशा समान दूरी पर बनी रहती हैं। अतः समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती हैं।
या हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं केवल अनंत पर ही मिलती हैं। अतः दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। इनको दो छोटे खड़े रेखाखंडों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो सबसे पहले पहली रेखा का नाम लिखेंगे, उसके बाद दो रेखाखंड छोटे खींचेंगे और उसके बाद दूसरी रेखा का नाम लिखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।